बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सेजिटेरियस, बुर्ज कौस। कौस वालों, सबसे पहले सबसे अहम बात, आप लोगों की शख्सियत में अब मकनातीसी कशिश पैदा हो रही है, तो आप इस नेमत को इस्तेमाल करो। इस वक्त आप मौसम की गर्मी के साथ साथ अपने अंदर भी गर्मी महसूस कर सकते हो, मतलब आप काफी एनर्जेटिक रहोगे। इस वक्त कुछ कौसी लोगों का रुझान तालीम, मीडिया या इंटरनेशनल अफेयर्स की तरफ रह सकता है। जुपिटर आपकी घरेलू जिंदगी को ताकत देगा। ये वक्त खुशियों का है, सेलिब्रेशन का है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आपको अपने ख्वाबों की ताबीर मिल गई है। आप अपनी मनपसंद जगह पर घर खरीद सकते हो। आपके अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। इस महीने आपको अचानक कहीं से बड़ी रकम मिल सकती है। अगर आपने कर्ज के लिए अप्लाई कर रखा था तो कर्ज की रकम भी आपको मिल सकती है। कोई स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकता है, रॉयल्टी चेक मिल सकता है या डाइवोर्स सेटलमेंट प्लान के तहत रकम मिल सकती है। इस महीने आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो सकते हैं। अब आप लोगों के लिए नए रास्ते खुलेंगे। इसके साथ साथ वीनस और मार्स की एनर्जीज भी आपको मिलेगी और उससे आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ में बेहतरी आएगी। इस वक्त आपको वो मंसूबे भी फायदा देंगे जो आपने माजी में शुरू कर रखे थे। अगर पहले आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी थी तो अब आपको उससे भी फायदा होगा। आपके पुराने मंसूबों की वजह से आपको अवार्ड रिवॉर्ड भी मिल सकता है। अब आप 14 सितंबर तक अपने कामों में बहुत ज्यादा मसरूफ रहोगे। आप खुद को एक मुकाबले की फिजा में रख कर काम करोगे। इस वक्त वो लोग बहुत फायदे में रहेंगे कि जिनका काम बोलने से है, जैसे वुकला, मोटिवेशनल स्पीकर्स, टीचर्स, मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग, ये सब फायदे में रहेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में अप्स एंड डाउन तो आते रहेंगे, लेकिन आपके लिए परेशानी की कोई बात नहीं होगी। मुलाजमत पेशा लोगों के लिए ये महीना बहुत फायदे लाएगा और खास तौर पर वो लोग जो सरकारी जॉब कर रहे हैं वो ज्यादा फायदे में रहेंगे। आपकी तरक्की हो सकती है, कोई बोनस मिल सकता है, सैलरी बढ़ सकती है। ऐसे सेजिटेरियंस जो इंश्योरेंस का काम करते हैं या सेल्स का काम करते हैं, जिन्हें महीने के आखिर तक अपने टारगेट्स पूरे करने होते हैं, वो अपने टारगेट्स पूरे कर पाएंगे। ऐसे कौसी लोग मुकाबले में अपने मुखालिफिन को शिकस्त दे सकते हैं, लेकिन आपको खबरदार भी रहना होगा क्योंकि आपके मुखालिफिन की तादाद भी बढ़ जाएगी। आपके कंपटीटर्स आपके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप उन पर काबू पा लोगे। बिजनेस प्लान्स बनाने के लिए यह वक्त अच्छा रहेगा। जुलाई के पहले 15 दिनों में आप लोग ज्यादा फायदे हासिल कर पाओगे। सूरज 16 जुलाई को अपना घर तब्दील कर लेगा और आपके 8वें घर में चला जाएगा। इससे आपके लिए चैलेंजेस बढ़ सकते हैं, आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ सकती है। इस दौरान आप कोई गैर कानूनी काम करने का भी सोच सकते हो, किसी शॉर्टकट की तरफ जा सकते हो, ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में कोई गलत रास्ता चूज कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसे कामों से दूर ही रहना होगा। कोई भी गैर कानूनी किस्म का काम आपके इमेज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। आपने टैक्स चोरी से बचना है, वरना आपको काफी भारी जुर्माना भी अदा करना पड़ सकता है। फाइनेंस आपका थोड़ा कमजोर रह सकता है। आप गैर जरूरी कामों पर पैसा खर्च कर सकते हो और इतना खर्चा कर सकते हो कि बाद में खुद को कर्ज मांगना पड़ सकता है। तो आपने अगर अपने अखराजात कंट्रोल कर लिए, जो कि आप कर सकते हो, अगर आपने अपने अखराजात कंट्रोल कर लिए तो आपके लिए परेशानी की कोई बात नहीं होगी। और दूसरी सूरत में अगर आप कर्ज ले लेते हो तो आप फंस जाओगे, फिर आप करीब करीब कर्ज नहीं चुका पाओगे। तो एहतियात करना,
गैर जरूरी जगहों पर पैसा खर्च नहीं करना। 20 जुलाई के बाद आपकी माली हालत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। मार्स आपकी किस्मत के घर में चला जाएगा, तो उस वक्त आपका कोई रुका हुआ पैसा मिल सकता है, डूबी हुई रकम मिल सकती है। तो एक बार फिर समझ लें कि आपने करना क्या है। एक तो ये कि आपने महीने के शुरू के दिनों में अपने अखराजात कंट्रोल रखने हैं। दूसरा, आपने कर्ज नहीं लेना, सब्र के साथ चलना है। तीसरा, 20 जुलाई के बाद आपके हालात में एकदम बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। तो समझ के चलिएगा, सिर्फ 20 दिन ही तो हैं, आपको परेशानी नहीं होगी। और अगर आपके पास पैसा पड़ा हुआ है तो छोटी छोटी स्कीमों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कारोबारी लोगों के कारोबार महीने के आखिर तक अच्छे मुनाफे देंगे, अच्छी आमदनी होगी, आपके हाथ में खुला पैसा आना शुरू हो जाएगा। आप इस वक्त सेविंग्स भी कर सकोगे, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए यह महीना बहुत खुशियां ला रहा है। आपकी अपने महबूब के साथ कुर्बत बढ़ेगी, आप लोग एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त गुजार पाओगे। तो इस वक्त आपने नॉन सीरियस किस्म की बातों की जिद नहीं करनी। अगर आप ऐसा करोगे तो उसकी वजह से आप दोनों में बहस तकरार भी हो सकती है। तो आपने ऐसी जिद करने से परहेज ही करनी है। आप अपने महबूब के साथ सफर पर भी जा सकते हो, लंबे सफर पर जा सकते हो, फॉरेन टूर प्लान कर सकते हो। दूसरी तरफ शादीशुदा लोगों की जिंदगी में अप्स एंड डाउन आते रहेंगे। मैरिड सेजिटेरियंस की तबीयत में सख्ती आ सकती है। छोटी छोटी बातें जिनको नजरअंदाज किया जा सकता है, आपका उन बातों पर भी झगड़ा हो सकता है। एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर सकते हो, जिसकी वजह से घर का माहौल एक प्रेशर कुकर बना रह सकता है। तो परेशानी से बचने के लिए आपको अपना मिजाज नरम रखना होगा, वरना आप दोनों में झगड़े होंगे और झगड़े की बात दूर दूर तक फैल सकती है। ससुराल के साथ ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। तो आपने इस मामले को भी समझदारी से लेकर चलना है। काम में मसरूफ रहने की वजह से आपको अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ सकता है। काम कारोबार के सिलसिले में सफर करना पड़ सकता है। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। वालिदा की सेहत खराब हो सकती है। इस वक्त आपका अपना इम्यून सिस्टम बेहतर हो रहा है, तो आपके अंदर बीमारियों से लड़ने की ताकत भी बढ़ रही है। अगर आपको खून की खराबी का मसला है तो आपको उस बारे में मोहतात रहना होगा। गाड़ी चलाते वक्त आपने बहुत एहतियात करनी है, बहुत एहतियात से ड्राइव करना है। सड़क पर चलते हुए आपने बहुत मोहतात रहना है, क्योंकि कोई हादसा होने का खतरा है। इस महीने में स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत करना होगी। जो तुलबा स्टडी वीजे के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए वक्त अच्छा है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जाते जाते यही कहूंगा कि खुश रहें और खुशियां बांटिए। और वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।